आज के क्लास में हम अनुपात और समानुपात का भाषा से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी एक क्लास पहले हो चुका है जिसमें 3 क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया था। आज हम दूसरा क्लास देखेंगे और दूसरा क्लास में भी चौथा क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ धन, यहाँ पे है कि कुछ धन बोल रहा है कुछ धन ए बी तथा सी के बीच में, कुछ धन ए बी तथा सी के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटे गए। ठीक है, बांटे गए। अब बोल रहा है यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए ए बी और सी के बीच में जो धन बांटा गया है अनुपात में, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। यानी है कौन, तो एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है हमारा सी। और किस अनुपात में बांटा गया है, तो 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यानी ए का हिस्सा यदि अनुपात में अनुपात 2 रुपया है तो बी का हिस्सा है अनुपात में अनुपात 5 रुपया और सी का हिस्सा है अनुपात में अनुपात कितना, तो सी का दिया है हिस्सा अनुपात में अनुपात 7 रुपया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो ए का हिस्सा है ना, कि ए का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए ए का जो हिस्सा है ना, हमें ए का हिस्सा तो हमें अनुपात में मालूम है जबकि वास्तव में मालूम नहीं है। लेकिन यह पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा। अगर यह पूछता कि ए का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा या ए का हिस्सा कुल धन का कितना भाग होगा तो हम निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्चुअल में कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो हम ए का हिस्सा नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए का हिस्सा तो अनुपात में मालूम है कि ए का हिस्सा है अनुपात में अनुपात 2 रुपया। ए का हिस्सा अनुपात में अनुपात 2 रुपया है, जबकि वास्तव में मालूम नहीं है। अगर वास्तव में मालूम होता तो अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आता तो वहाँ से हम अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करते, और जब अनुपात 1 का वैल्यू मालूम कर लेते तो हम इसमें से किसी का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते थे, जो हम आपको कल बताए थे। तो पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो हम ए का हिस्सा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह हो जाएगा डी आई, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। देखिए बोला है कि कुछ धन को P और Q में बांटा है, और बोला है ना जो P का हिस्सा है ना, P के हिस्से का जो 3 गुना है वह Q के हिस्से के 5 गुने के बराबर है। यही बोला है कि जो P का हिस्सा है, P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुना के बराबर है। तो ठीक है, हम लिख लिए। अब इसको बैलेंस कीजिए। ई अल्फ़ाबेट वाला को एक साइड लाइए और नंबर को एक साइड ले जाइए। तो देखिए अगर यहाँ से Q को हम लाएंगे इधर, तो Q इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में होगा, तो होगा P और बट्टे में हो जाएगा Q, और बराबर में 5 यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा, और ई वाला 3 जो गुणा में है तो यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। देखिए अब देखते हैं हम यानी यहाँ से फाइनली जो हमारा रेशियो निकल कर आया P और Q के बीच में, वह बाबू 5:3 के अनुपात में निकल कर आया। यानी अगर P को 5 रुपया मिलेगा तो Q को 3 रुपया मिलेगा। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं। तो बोला है Q का जो हिस्सा है वह पूरे धन का कौन सा भाग है। तो हम आपको कल बताए थे कि यदि किसी के हिस्से को भाग में निकालना है तो क्या किया जाता है, अनुपाती के योग से भागा दिया जाता है। तो देखिए Q का हिस्सा पूछ रहा है, तो Q का हिस्सा है कितना, तो 3। कुल धन कितना में, तो जोड़कर इसमें भाग देंगे कितना, तो कहेंगे 8, होगा 8। हम बोले थे कि यदि किसी के हिस्से को भाग में निकालना हो, यानी अनुपातिक मान को जब भाग में बदलना हो तो क्या किया जाता है, अनुपाती के योग से भागा दिया जाता है। यानी जो Q का हिस्सा है 3,
कुल धन कितना में था 8 में। तो यही हमसे पूछ रहा है कि Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। तो बाबू जो Q का हिस्सा है वह पूरे धन का 3/8 भाग है। देखिए अब हम आंसर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे बोल रहा है कि Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। तो Q का जो हिस्सा है पूरे धन का 3/8 भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 था, अगला होगा प्रश्न नंबर 6। ये 6 में बोल रहा है कि 581 रुपये को ए, बी और सी के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटी गई, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। देखिए कौन है, तो एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है कौन, सी। और किस अनुपात में बांटा गया है, तो 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में क्या किया गया है, बांटा गया है। अगर इस तरह आपको कहीं भी दिखे तो इसको ऐसे ही सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले इसको संतुलित करना है। रेशियो का अर्थ ही होता है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको संतुलित करना। तो देखिए हम इसको कैसे संतुलित करेंगे। हम इसको संतुलित करने के लिए बताए हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि संतुलित कैसे किया जाता है तो हम पढ़ा चुके हैं कि इसको कैसे संतुलित किया जाता है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हम बता रहे हैं कि देखिए संतुलित कैसे किया जाता है। तो संतुलित करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये नीचे वाला 4, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम जो होगा ना, वह एलसीएम इसका निकल कर आएगा 100। इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा ना, इसका देखिए जो एलसीएम होगा वह होगा कितना, 140, यानी होगा 140। अब क्या करना है, इस नीचे वाले वैल्यू से एलसीएम में भागा देंगे। तो 4 में अगर हम 140 में अगर 4 से भागा देंगे तो भागफल होगा 35, और उस 35 से इस ऊपर वाला में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है सिंपल 35 हो गया। अब इस 5 से हम इसमें भागा देंगे तो होगा 28 बार में कटेगा, यानी भागफल आएगा 28, और उस 28 से इस 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो सिंपल होगा 28। अब देखिए इस 7 से 140 में भाग करेंगे तो भागफल होगा 20 7 140 20, और उस 20 से इसे 1 में गुणा करेंगे तो हमारा होगा कितना, तो सिंपल होगा 20। यानी देखिए ए, बी और सी का वैल्यू जो हो गया संतुलित हो गया। यानी यदि ए को 35 रुपया मिलता है तो बी को 28 रुपया मिलता है, और बी को जब 28 रुपया मिलेगा तो सी को कितना मिलेगा, तो सी को मिलेगा 20 रुपया मिलेगा। तो अब तो यहाँ से मालूम हो गया ना कि हाँ, ये तीनों के बीच का जो अनुपातिक हिस्सा है वह कितना है, तो इतना है। तो हम बोले थे कि जब अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ जाए तो हम किसी के वैल्यू को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, रुपया कितना बटा है, तो रुपया बटा है 581 रुपया बटा है तीनों के बीच में। तीनों के बीच में रुपया बटा है 581 रुपया। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना अनुपात में कितना बटा है, तो अनुपात में कितना बटा है जोड़ेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए होगा हमारा 8 और 5 होगा 13 का होगा, 13 का होगा कितना, तो 13 का होगा 3, हाथ में हासिल होगा 1, 2 2 4 3 7, 1 होगा 8। यानी अनुपात में बटा है अनुपात 83, जबकि वास्तव में बटा है 581 रुपया। तो यहाँ से अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ गया। तो हम बोले थे जब अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ जाए तो हम अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखिए हम अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, तो ई वाला नंबर से इसमें भागा करते हैं अनुपात 1 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा वह होगा 581 और भागा में होगा 83। यानी यहाँ से जब कटेगा तो कटने के बाद जो अनुपात 1 का वैल्यू होगा वह होगा कितना, तो कहेंगे 7। अब अनुपात 1 का वैल्यू मालूम हो गया तो हम किसी के भी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न में हमसे यही पूछ रहा है बाबू, सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा।
तो देखिए यहाँ पर सी का हिस्सा है कितना, तो सी का हिस्सा है अनुपात में अनुपात 20 रुपया और बी का हिस्सा है कितना, अनुपात में अनुपात 28। तो जब दोनों के हिस्से का अंतर करेंगे यानी इसको देखिए यहाँ से दोनों के हिस्से का जो अंतर होगा वह होगा अनुपात में अनुपात 8 रुपया। दोनों के हिस्से का जो अंतर है वहाँ अनुपात में है अनुपात 8 रुपया। अब अनुपात 1 का वैल्यू है निकल कर आया है कितना, तो कहेंगे 7। तो अनुपात 8 का वैल्यू जो हमारा होगा कितना, तो कहेंगे 56 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया। तो सी तथा बी के हिस्से का जो अंतर होगा वह कितना होगा, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है 56 रुपया आया है कि सी तथा बी के हिस्से का जो अंतर होगा वह कितना होगा। तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर निकल कर आया है यहाँ पे कितना, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर निकल कर आया है 56। देखिए 56 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में 56 है। एक बार और देख लीजिए कैसा बना है, यानी ए बी और सी का हिस्सा जो है किसमें दिया था, बट्टा में दिया था। तो हम इसको बोले कि सबसे पहले क्या करना है, इसको संतुलित करना है यानी बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद ऐसा आया, उसके बाद तीनों का हिस्सा है अनुपात में अनुपात 83 जबकि वास्तव में है 581 रुपया। तो यहाँ से अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ गया। तो जब अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ जाए तो अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखिए यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू आ रहा है कितना, अनुपात 1 बराबर आ रहा है 7। तो पूछ रहा है सी तथा बी के हिस्से का अंतर। तो सी देखिए कमा रहा है अनुपात में अनुपात 20 रुपया जबकि बी कमा रहा है अनुपात में अनुपात 28 रुपया। तो दोनों के हिस्से का जो अंतर है वह अनुपात में है अनुपात कितना 8। अनुपात 1 का वैल्यू है 7 तो अनुपात 8 का वैल्यू होगा 56। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न यानी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 651 रुपया को ए बी तथा सी के बीच में 651 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना तथा सी के 5 गुना के बराबर है। तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए वही बात है, रुपया बटा है किस में, तो एक है ए और एक है बी और एक है क्या, तो सी। और क्या बोला है कि ए का हिस्से का 2 गुना, ठीक है ए का हिस्से का 2 गुना हो गया, बी के हिस्से का 3 गुना, तो सिंपल लिखेंगे बी के हिस्से का 3 गुना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि सी के हिस्से का कितना गुना, तो सी के हिस्से का 5 गुना। ये सभी आपस में क्या बोला है, तो सभी आपस में बोला है कि सभी आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको हम संतुलित करेंगे यानी बैलेंस करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे बैलेंस किया जाता है, यानी यहाँ से जो ए बी और सी का वैल्यू होगा वह कैसे निकल कर आएगा। देखिए यहाँ से ए बी और सी का जो अनुपातिक हिस्सा है वह कैसे निकलेगा। ए का वैल्यू निकालना है तो ए को ढकना है यानी ए को भूल जाना है, और बी और सी का कोफिशिएंट से गुणा करेंगे तो 3 5 होगा 15, और इसको लिखेंगे कहाँ, तो उसको लिखेंगे हम ए के नीचे। ये हो गया ए का वैल्यू। बी का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल बी को भूल जाना है यानी बी को ढकना है, और ए और सी का कोफिशिएंट से गुणा करेंगे तो होगा हमारा 5 दूना 10 यानी बी का भी वैल्यू निकल गया। और सी का वैल्यू निकालने के लिए सी को ढकेंगे और ए और बी का कोफिशिएंट को आपस में गुणा करेंगे तो होगा 3 दूना कितना, तो 6, और सी के नीचे लिखेंगे। अगर आप इसको विस्तार में देखना चाहते हैं कि कैसे संतुलित होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो पड़ा है और हम बताए हैं कि इसको कैसे संतुलित किया जाता है। तो चलिए, तो अब तो हमको यहाँ से मालूम हो गया क्या कि ए बी और सी का जो अनुपातिक हिस्सा देखिए, यानी ए का हिस्सा है अगर अनुपात में अनुपात 15 रुपया तो बी का हिस्सा है अनुपात में अनुपात 10 रुपया, और सी का हिस्सा है कितना, तो अनुपात में अनुपात 6 रुपया। अब यहाँ से तो यह मालूम हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा। तो जो रुपया बटा है ना बाबू, वास्तव में वह वास्तव में रुपया बटा है कितना, तो कहेंगे 651 रुपया। जो वास्तव में रुपया बटा है वह कितना बटा है, तो कहेंगे 651 रुपया बटा है। और अनुपात में तीनों के बीच कितना रुपया बटा है, तो हम बोले थे कि इस तीनों को हम जोड़ेंगे। तो देखिए 15 10 होगा कितना, तो कहेंगे 25। 15 10 होगा 25 और 6 कितना होगा, तो कहेंगे 31। यानी तीनों का हिस्सा जो अनुपात में अनुपातिक हिस्सा है, अनुपात में अनुपात है 31, जबकि वास्तव में तीनों का हिस्सा है 651 रुपया।
तीनों का जो हिस्सा है वह अनुपात में है अनुपात 31, जबकि वास्तव में तीनों का हिस्सा है कितना, तो कहेंगे 651 रुपया। तो हम बोले थे कि जब अनुपातिक मान और रुपया के बीच में बाबू संबंध आ जाए उसके बाद हम अनुपात 1 के वैल्यू को मालूम करेंगे। तो देखिए अनुपात 1 का वैल्यू कैसे मालूम किया जाता है, तो हम अनुपात 1 का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से बोले थे कि अनुपात 1 का जो वैल्यू निकालेंगे क्या किया जाता है, इससे इसमें भागा दिया जाता है। तो जब आप भागा दीजिएगा तो ये कटेगा 31 दूना कितना, तो कहेंगे 62, यानी 3 31 से कम 31, यानी अनुपात 1 का वैल्यू निकल कर आ गया 21। अब जिसका वैल्यू पूछेगा हम उसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न में किसका वैल्यू पूछ रहा है तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा ना पूछ रहा है। तो देखिए तो सी का हिस्सा अनुपात में अनुपात कितना है, तो कहेंगे 6, यानी जो बाबू सी का हिस्सा दिया है वह सी का हिस्सा है कितना, तो कहेंगे अनुपात में अनुपात 6। और अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से कितना निकल कर आया था, अनुपात 1 का वैल्यू निकल कर आया था 21। तो अनुपात 6 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें गुणा किया जाता है, यानी सी का हिस्सा होगा 126 रुपया। चलिए अब हम क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, क्या कहीं पे 126 रुपया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें 126 रुपया दिया है। तो वहीं पूछ रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा होगा 126 रुपया। एक बार और हम आपको रिपीट करें हैं, बोल रहा है कि कुछ धन ए बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का दुगुना बी का तिगुना तथा सी का 5 गुना का बराबर है। तो ठीक है, बराबर कर लिए। उसके बाद इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के बाद ए बी और सी का अनुपातिक हिस्सा यहाँ से आया। तो अनुपातिक हिस्सा है तीनों का बाबू अनुपात में अनुपात 31, जबकि वास्तविक हिस्सा है 651 रुपया। तो हम बोले थे जब अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ जाए तो सबसे पहले हम अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखिए यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू निकल कर आया है 21। अब सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी का हिस्सा है अनुपात में अनुपात 6, अनुपात 1 का वैल्यू है 21, तो अनुपात 6 का वैल्यू होगा 126। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोलता है कि जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है, यानी जब ए 20 कमाता है तो बी 30 कमाता है। ठीक है, फिर बोला है जब बी 40 कमाता है तो सी 50 कमाता है, और जब सी 60 रुपया कमाता है तो डी 80 रुपया कमाता है। तो ए बी सी तथा डी के कमाई का जो अनुपात है ना, सिंपल यही पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा। देखिए बोला है कि जब ए क्या कर रहा है, जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी कितना रुपया कमाता है। तो जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी कमाता है कितना, तो बोल रहा है कि बी कमाता है 30 रुपया। देखिए यह तुलना किया है, नहीं होता है कि वह इतना रुपया कमाता है तो वह उतना रुपया कमाता है। तो वैसा ही इसमें बोल रहा है कि जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है। अब इसको संतुलित कीजिए। तो अब इसको हम संतुलित करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य हमारा यहाँ से कटेगा, यानी ए और बी का जो कमाई का अनुपात होगा वह कितना होगा, तो कहेंगे 2:3। अब देखिए बी और सी के कमाई का अनुपात देखिए बोला है जब बी 40 कमाता है तो सी 50 कमाता है, यानी जब बी 40 कमाता है तो सी कितना कमाता है 50। तो यहाँ से बोला है कि जब बी 40 कमाता है तो सी कितना कमाता है, तो जब बी 40 कमाता है तो सी 50 कमाता है, यानी बी और सी के जो कमाई का अनुपात है यहाँ से कितना होगा, तो 4:5। जब इसको संतुलित करेंगे तो 4:5 होगा। और देखिए आगे क्या बोला है, और आगे बोला है जब सी 60 रुपया कमाता है तो डी 80 रुपया कमाता है, यानी जब सी 60 रुपया कमाने लगता है तो डी 80 रुपया कमाता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बोला है कि जब सी कितना कमाता है, जब सी 60 रुपया कमाता है तो डी 80 रुपया कमाता है। अब यहाँ से संतुलित करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कटेगा, और इसको काटेंगे तो होगा 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 चौका 8, यानी सी और डी के कमाई का जो अनुपात है वह कितना है 3:4 आ गया। तो अब यही पूछ रहा है कि जो तीनों के कमाई का जो अनुपात है ना, जो तीनों के कमाई का अनुपात है वह तीनों के कमाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हम तीनों के कमाई के अनुपात कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पे दिया है कि जो ए अनुपात बी का जो वैल्यू है वह दिया है 2 अनुपात कितना, तो कहेंगे 3,
और बी अनुपात सी का जो वैल्यू है वह दिया है कितना, तो कहेंगे 4:5। और सी अनुपात डी का जो वैल्यू है वह दिया है 3:4। अब इसको संतुलित करने के लिए बोल रहा है, तो कैसे संतुलित करेंगे हम, ए बी सी और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू क्या होगा। देखिए ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ए में कुछ नहीं करना है। ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे गुना करना है। देखिए तो 2 चौका 8 और 8 त्रिका कितना होगा, तो कहेंगे 24। तो यहाँ पे सिंपल लिखिए कितना 24, ए का वैल्यू निकल कर आ गया। बी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या किया जाता है, बी के लिए पहले क्रॉस करने हैं, पहले क्रॉस करना है, यानी इस 3 में इस 4 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस 3 में इस 4 से गुणा करेंगे तो होगा 3 चौका 12, और उसके बाद स्टेट करना है, और 12 यहीं होगा 36। तो यहाँ से बी का वैल्यू निकल कर आ गया कितना, कहेंगे 36। अब देखिए सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए पहले स्टेट गुणा, यानी इस 3 में इस 5 से गुणा करेंगे तो 3 5 होगा 15। उसके बाद करेंगे क्रॉस गुणा, और 15 में 3 से गुणा करेंगे तो होगा कितना, तो कहेंगे 45। ठीक है, यहाँ से हो गया सी का वैल्यू। और डी का वैल्यू निकालने के लिए सीधे सीधे गुणा, तो 3 5 15 चौका कितना होगा, तो कहेंगे 60। अब देखिए यह कटने वाला है, तो कटने वाला है तो क्या करेंगे, कटने वाला होगा तो इसको हम काटेंगे। देखिए यह 3 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन कितना है 3, तो 3 से काटेंगे तो यह हमारा कितना होगा, जब इसको हम 3 से काटेंगे तो यह होगा 3 8 कितना 24, 3 12 होगा 36, 3 15 होगा 45, और 3 20 होगा 60। यानी ए बी सी और डी के जो कमाई का फाइनली अनुपात है वह 8:12:15:20 के अनुपात में होगा। देखिए हम देख रहे हैं कि किस ऑप्शन में यह दिया है, 8:12:15:20 है, वह किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी और डी का कमाई का जो अनुपात है 8:12:15:20 किस में दिया है, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं होंगे। देखिए यह तुलना दिया है ना कि जब ए 20 कमाता है तो बी 30 कमाता है, तो यहाँ से हम तो बाबू निकाल लिए कि ए और बी का कमाई का अनुपात आ गया। फिर बोला है जब बी 40 कमाता है तो सी 50 कमाता है, यानी तुलना बोल रहा है, तुलना किया है, तो इसके कमाई का अनुपात हो गया 4:5। फिर बोला है कि जब सी 60 रुपया कमाता है तो डी 80 रुपया कमाता है, तो यहाँ से सी और डी के कमाई का अनुपात हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करना है, देखिए ए अनुपात बी का भी वैल्यू मालूम है, बी अनुपात सी का भी वैल्यू मालूम है, और सी अनुपात डी का भी वैल्यू मालूम है। तो यहाँ से वैल्यू मालूम है, उसके बाद क्या करना है, इसको संतुलित करना है। तो देखिए जब हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू यहाँ से संतुलित किए तो कितना आया, 8:12:15:20। यदि आपको यह संतुलित करना नहीं आता है कि संतुलित कैसे किया जाता है, तो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं कि इसको कैसे संतुलित किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब ये हमारा कई नंबर प्रश्न था, तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर यह 8 था। अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर में देखिए बोल रहा है कि 280 रुपया को ए बी तथा सी में, यानी 280 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 2 रुपया मिले तो बी को 3 रुपया मिलेगा, तथा बी को 4 मिले तो सी को 5 मिलेगा तो ए का हिस्सा क्या है। देखिए वही प्रश्न है, पिछले वाला है, यानी तुलना किया है। तुलना क्या किया है, तुलना में बोल रहा है कि जब ए बोला है, तुलना में क्या बोला है, तो तुलना में बोल रहा है कि जब ए 2 रुपया कमाता है, जब एक 2 रुपया मिलता है तो बी को मिलता है 3 रुपया, और फिर बोला है जब बी को 4 रुपया मिलता है तो सी को कितना मिलता है, तो सी को मिलता है 5 रुपया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी और सी के वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए इसमें भी ए बी और सी का वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, हम आपको बता रहे हैं। यानी ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 2:3, यहाँ पर दिया है कि ए अनुपात बी का जो वैल्यू है वह दिया है 2:3 के अनुपात में, और बी अनुपात सी का जो वैल्यू है वह दिया है 4:5 में। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद इसको संतुलित करना है, यानी यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कैसे निकालना है, देखिए यानी यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कैसे निकलेगा।
तो ए के लिए क्या करना है, सीधा गुणा करेंगे तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो होगा 8। और बी के लिए क्या करना है, यानी यहाँ पे बी के लिए इसे क्रॉस गुणा इस 4 में और इस 3 से गुणा करेंगे, यानी यही से गुणा करना है, इस 4 में इस 3 से गुणा करेंगे तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 4 तिहाई 12। और सी के लिए फिर सीधा गुणा करना है तो 3 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 15। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का जो वैल्यू निकल कर आया वह 8:12:15 के अनुपात में निकल कर आया। यानी बाबू यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकल कर कितना आया, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का जो वैल्यू निकल कर आया वह 8:12 अनुपात किसके, तो 15 के अनुपात में निकल कर आया। यानी ए का हिस्सा यदि अनुपात में अनुपात 8 रुपया है तो बी का हिस्सा है अनुपात में अनुपात 12, और जब बी का हिस्सा अनुपात में अनुपात 12 रुपया है तो सी का हिस्सा है बाबू अनुपात में अनुपात 15 रुपया। यानी तीनों का अनुपातिक हिस्सा मालूम चल गया। अब देखिए क्या कर क्वेश्चन में क्या करना है और क्या बोल रहा है। अब बोला है कि 280 रुपया को इसके बीच में क्या किया गया है, बांटा गया है, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है। यानी तीनों का जो अनुपातिक हिस्सा है वह कितना है, इतना है, जबकि वास्तविक हिस्सा है 280 रुपया। तो तीनों का अनुपातिक हिस्सा जोड़िए तो 8 और 12 होगा कितना, तो कहेंगे 20, और 15 होगा कितना, तो कहेंगे 35। यानी 8 12 होगा 20 और 20 15 होगा कितना, तो कहेंगे 35। यानी तीनों का जो अनुपातिक हिस्सा है वह है अनुपात में अनुपात कितना, तो कहेंगे अनुपात में अनुपात 35, जबकि वास्तविक हिस्सा है कितना, तो कहेंगे 280 रुपया। तो यहाँ से अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ गया। तो जब अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ जाए तो हम बोले थे उसके बाद क्या करना है, अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करेंगे। इसका वैल्यू मालूम करेंगे, अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखिए अनुपात 1 का वैल्यू जो यहाँ से निकल कर आएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू होगा कितना, तो यहाँ से 280 और बट्टा 35 करेंगे तो 280 और बट्टा 35 करेंगे तो ये 8 बार में कटेगा। यानी अनुपात 1 का वैल्यू होगा 8। देखिए 8 5 40 के 0, हाथ में सिल 4, 8 3 24 4 28, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल कर आ गया 8। तो जब अनुपात 1 का वैल्यू निकल कर आ गया 8, अब जिसका वैल्यू पूछेगा हम उसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, क्वेश्चन में यही ना पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए ए का हिस्सा है कितना, तो ए का हिस्सा है अनुपात में अनुपात कितना, तो 8, और अनुपात 1 का वैल्यू भी निकल कर आया है कितना, तो कहेंगे 8। तो ए का हिस्सा जो यहाँ से बाबू निकल कर आएगा वह ए का हिस्सा निकल कर आएगा 64 रुपया, हमारा आंसर होगा। तो देखिए अब हम देख रहे हैं कि किस ऑप्शन में 64 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 है, इस ऑप्शन नंबर 3 में है कितना, तो 64 रुपया। देख लीजिए कैसे कैसे बोला है। प्रश्न में कुछ नहीं है, देखिए तुलना करके दिया है ना कि यह इतना कमाता है तो वह उतना कमाता है, और उसके बाद क्या किया है, तुलना कर दिया है। तुलना इसलिए किया है कि यहाँ से अनुपातिक मान आ जाएगा और वास्तविक मान मालूम है। तो जब अनुपातिक मान मालूम हो गया और वास्तविक मान मालूम है तो अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ जाएगा, तो हम किसी के वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। जब अनुपातिक मान और रुपया में संबंध आ जाएगा तो हम किसी के वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये बोला है कैसे कैसे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 780 रुपया को 2 आदमी 4 औरत, 780 रुपया को 2 आदमी 4 औरत एवं 5 लड़कों को इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी, एक औरत एवं एक लड़का के हिस्से का जो अनुपात है वह 2:5:3 के अनुपात है। तो बताएं कि एक लड़का का हिस्सा क्या होगा। देखिए जो यह रुपया बटा है ना, 780 रुपया जो बटा है वह 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़कों के बीच में बांटा गया है। लेकिन जो अनुपातिक हिस्सा दिया है ना वह दिया है एक आदमी, यानी जो अनुपातिक हिस्सा दिया है वह दिया है एक मैन, एक वोमेन और एक बॉय का अनुपातिक हिस्सा है, और वह कितना है 2:5:3 के अनुपात में दिया है। देखिए
जो अनुपातिक हिस्सा दिया है यहाँ पे, यानी जो हिस्सा दिया है, अनुपातिक हिस्सा जो दिया है वह एक आदमी, एक औरत और एक लड़का का अनुपातिक हिस्सा दिया है। जबकि जो रुपया बटा है ना वह 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़कों के बीच में बटा है। तो हम इस रेशियो को इसके अनुसार सोचेंगे, तब जाकर हम इसमें संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो देखिए कैसे सोचना है। एक आदमी का हिस्सा है अनुपात में अनुपात कितना, तो एक आदमी का हिस्सा है अनुपात में अनुपात 2 रुपया और आदमी है कै गो, 2 गो। तो एक आदमी का हिस्सा है अनुपात में अनुपात 2 रुपया, तो 2 आदमी का हिस्सा होगा बाबू कितना, तो कहेंगे अनुपात में अनुपात 4 रुपया। ठीक है। अब देखिए एक औरत का हिस्सा है कितना, अनुपात में अनुपात 5 रुपया, जबकि औरत है कै गो, तो 4 गो। तो एक औरत का हिस्सा बाबू अनुपात में अनुपात 5 रुपया और औरत 4 गो, तो चारों का कुल हिस्सा होगा कितना, तो कहेंगे अनुपात में अनुपात 20 रुपया। ठीक है। एक लड़का का हिस्सा है अनुपात में अनुपात 3 रुपया और लड़का कै गो है, तो 5 गो। तो एक लड़का का हिस्सा है अनुपात में अनुपात 3 रुपया और लड़का है 5 गो, तो पाँचों का कुल हिस्सा होगा कितना, तो कहेंगे अनुपात में अनुपात कितना, 15 रुपया। देखिए यह जो रेशियो पहले दिया था ना, यह रेशियो इसके अनुसार सूटेबल नहीं था। यानी यह एक आदमी, एक औरत और एक लड़का का हिस्सा का अनुपात दिया था। जबकि जो रुपया बटा है वह कितना, 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़का के बीच में बटा है। तो हम क्या किए, हम इस रेशियो को 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़का के अनुसार किए, ताकि अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ जाएगा। अब देखिए हम इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे। यानी इस तीनों के बीच में जो टोटल रुपया अनुपात में बटा है वह कितना बटा है, देखिए यहाँ से इस तीनों को जोड़ेंगे, यानी 4 में 20 जोड़ेंगे 24 और 15 कितना होगा, तो कहेंगे हमारा 39 हो गया। यानी तीनों का जो हिस्सा है ना वह तीनों का अनुपातिक हिस्सा है कितना, तो कहेंगे अनुपात में अनुपात 39 रुपया। जबकि तीनों का वास्तविक हिस्सा है कितना, तो 780 रुपया। तीनों का जो वास्तविक हिस्सा है वह कितना है, तो 780 रुपया। यानी यहाँ से अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ गया। तो हम बोले थे कि जब अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ जाए तो हम अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखिए यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे अनुपात 1 कैसे निकाला जाता है। तो अनुपात 1 बराबर होगा, इस 39 से इसमें भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, यानी 20 बार में कटेगा। यानी अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गया कितना, तो बोल रहा है 20। तो बोल रहा है कि एक लड़का का मजदूरी क्या होगा। तो देखिए जो एक लड़का का मजदूरी है, यहाँ से इसको हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे ना तो यहाँ से डायरेक्ट मजदूरी आएगा एक लड़का का। यानी एक लड़का का मजदूरी है अनुपात में अनुपात 3 रुपया और अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकल कर आया है 20। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो अनुपात 3 का वैल्यू निकल कर आएगा कितना, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो अनुपात 3 का वैल्यू निकल कर आएगा 60। यानी एक लड़का का मजदूरी होगा 60 रुपया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। यानी यह है क्या, अनुपात 15। तो अनुपात 1 का वैल्यू अगर यहाँ पे दिया है बाबू, अगर अनुपात 1 का वैल्यू दिया है 20 तो अनुपात 15 का वैल्यू निकलेगा कितना, तो अनुपात 15 का वैल्यू निकलेगा 300। कितना निकलेगा, 300। लेकिन यह जो है ना, यह 5 लड़कों की कुल मजदूरी है। यह 5 लड़कों की ना कुल मजदूरी है, प्रश्न में दिया था। तो 5 लड़कों की कुल मजदूरी निकल कर आया 300। तो अगर 5 लड़कों की मजदूरी में अगर हम 5 से यहाँ पर अगर भागा देंगे बाबू, तो एक लड़का का मजदूरी निकल कर नहीं आएगा। तो अब यहाँ से एक लड़का का मजदूरी निकल कर आएगा कितना, तो 60 रुपया। तो आप यहाँ से भी सोच सकते हैं और डायरेक्ट इस रेशियो को इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो इसमें पुट कीजिएगा तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा कि हाँ एक लड़का का मजदूरी कितना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं ना तो यह सामूहिक मजदूरी हो गया। यानी 5 का कुल मजदूरी है 300, तो एगो का कितना मजदूरी होगा, 60 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 60 रुपया, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 में है कितना, ऑप्शन नंबर 2 में है 60 रुपया। एक बार और देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है, कैसे कैसे बोला है। यानी जो 780 रुपया बटा है वह 2 आदमी, 4 औरत एवं 5 लड़कों के बीच बटा है। जबकि जो हिस्सा दिया था वह 1 आदमी, 1 औरत और 1 लड़का का भी हिस्सा दिया था। तो हमने क्या किया, इस
अनुपातिक हिस्सा को 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़कों में विभाजित किया। क्यों किया? ताकि वहाँ से अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ जाए। तो देखिए अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ गया। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कैसे होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आज के क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और हाँ, एक बात और, जितना प्रश्न हम अनुपात का अभी तक पढ़ाए हैं, अगर आप चाहते हैं उसका PDF प्राप्त करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है।